सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मुनिवर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और परसेंटेज का ये आपका 6th क्लास है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ये जो वीडियो है आप सभी की, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, यूपी टेट हो, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए यह वीडियो है। तो वीडियो को चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपके सामने जो क्वेश्चंस है पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी व डी ने एक किताब 56 लाख रुपए में खरीदा। कहने का मतलब कि ए बी सी और डी ने मिल करके एक किताब को कितने रुपए में खरीदा मेरे दोस्तों? 56 लाख रुपए में। कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों ने मिलकर के एक किताब को कितने लाख में खरीदा मेरे दोस्तों? 56 लाख रुपए में खरीदा। आगे का स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखिए कि बी सी डी का हिस्सा, कहने का मतलब कि बी सी और डी, कहने का मतलब कि देखिए कि बी प्लस सी प्लस डी, इसका जो हिस्सा था किसके हिस्से का भैया? ए के हिस्से का। किसके? ए के हिस्से का 460% था। कितना था? 460। कहने का मतलब कि इन सब का जो हिस्सा था इसके हिस्से का 460% था। तो हम सबसे पहले जानेंगे देखिए कि 460% की जो फ्रैक्शन क्या होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए 400% प्लस 60% लिख सकते हैं। तो 400% की जो फ्रैक्शन होती है वो 4 होती है और 60% की जो फ्रैक्शन होती है वो आपका होता है 3/5, क्योंकि 20% की जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है। तो 20 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा। तो इसका करेंगे देखिए 5 चौके 20 और 3 23, कहने का मतलब कितना आएगा देखिए 23/5, यही आएगा। यहां बोल रहा है देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी का हिस्सा ए के हिस्से का, ए के हिस्से का कितना है? 460% है। तो ए का हिस्सा ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा? जरा समझिएगा कि ए का हिस्सा नीचे वाला होगा कि ऊपर वाला, क्योंकि देखिए कह रहा है ए के हिस्से का, तो मूल तो यही है, मूल तो यही होगा। कहने का मतलब ए का हिस्सा 5 होगा, तो बी सी और डी का जो हिस्सा होगा कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 23 होगा। यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा देखिए कि जो स्टेटमेंट जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जाओ और आप लोगों का आसान हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, देखिए बी सी और डी का हिस्सा, तो मैंने लिख लिया बी सी डी का हिस्सा जो है किसके? ए के हिस्से का 460%। किसका? ए का। तो ए जो आता है मूल मैंने बताया था नीचे, तो मूल हो गया 5, तो ए का हिस्सा कितना होगा? 23। ए का हिस्सा कितना होगा? 23 होगा। अब कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये देखिए, अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, इतना आया। तो कुल टोटल जो हिस्सा हुआ देखिए 23 और 5 कितना होगा आपका? 28 आया कि नहीं आया? 28 आया प्यारे दोस्तों। कुल जो यूनिट हिस्सा आया कुल मिलाकर के, अगर इसको टोटल को जोड़े टोटल 28 ही आएगा यूनिट ना। और ये 28 यूनिट है नहीं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 56 लाख को। कितने लाख को दर्शा रहा है? यहां देखिए 56 लाख को। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट। भैया 56 में 28 का भाग देंगे तो कितना होगा? 2 लाख। कितने का होगा? 2 लाख। तो ए का जो हिस्सा होगा भाई, 1 यूनिट 2 लाख के बराबर, तो 5 यूनिट 5 में हम 2 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 10 लाख। कहने का मतलब यह है कि 56 लाख में ए का जो इन्वेस्टमेंट है, ए का ने जो धन लगाया कितने लगाया है? 10 लाख रुपए लगाया है। ये बात समझ में आया? अब हम लोग अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि जबकि ए
सी डी, तो हम लिख लेते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ए सी और डी का हिस्सा, ए सी डी का हिस्सा किसके, बी के हिस्से का, किसके, बी के हिस्से का कितना प्रतिशत है, 366.66। तो देखिए 366.66 को हम लिख सकते हैं 366 सही 2/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इतने परसेंट की जो फ्रैक्शन है वो क्या होती है, तो देखिए इसको भी आप समझ लीजिए कि इसका क्या होगा फ्रैक्शन। देखिए तो देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे तो देखिए दो पार्ट में तोड़ें, देखिए 300% और प्लस 66 सही 2/3%, तो 300% की जो फ्रैक्शन होगी वो आपकी 3 होगी, और 66 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन होगी वो होगा आपका 2/3। कितना होगा मेरे दोस्तों, 2/3 होगा, क्योंकि देखिए 33 सही 1/3% की 1/3 होता है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 66 सही 2/3 आपका 2/3 आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो इसको अगर हम करेंगे देखिए तो 3 तरीका 9 और में 2 11/3, कितने आएगा आपका 11/3। कहने का मतलब यह है कि बी, अब देखिए ये इसका फ्रैक्शन आया 11/3 आया, कितना आया मेरे दोस्तों 11/3 आया। अब कह रहा है कि ए सी डी का जो हिस्सा था, किसका, ए सी डी का जो हिस्सा था बी के हिस्से का इतना था, तो बी यदि 3 यूनिट, कितना, बी यदि 3 यूनिट 3 हिस्सा लगाया तो इनका, इसका ए सी डी का कितना था 11 था, कितना था आपका 11 था। लेकिन वास्तव में ये क्या बोल रहा है कि टोटल को अगर हम मिलाएं तो इन्वेस्टमेंट कितने का था, 56 लाख का था। कितने का मेरे दोस्तों, 56 लाख का था। तो हम लोग इसको देखिए निकाल लेते हैं, देखिए यहां पर 28 यूनिट पूरा बन रहा था 56 लाख के बराबर, यहां 11 और 3 जोड़ेंगे भाई, टोटल अगर जोड़ेंगे तो ए बी सी डी का पूरे का हिस्सा आएगा। अब पूरे ने लगाया कितना है भैया, यहां बोल रहा है पूरे ने मिलकर के 56 लाख लगाया है, तो यहां पर 11 और 3 कहने का मतलब टोटल कितना आपका आएगा, देखिए इसका अगर हम करें तो 14 यूनिट, कितना आएगा 14 यूनिट आएगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 56 लाख के बराबर। कितने के बराबर आ रहा है, 56 लाख के बराबर कर रहा है। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 4 लाख के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा, 4 लाख के बराबर होगा। उम्मीद है करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बी 3 यूनिट कर रहा है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो 4 का इसमें 3 में गुणा कर देंगे भाई, 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा 12 लाख। कितना आएगा आपका 12 लाख आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। ये भी आपका आ गया। देखिए बी का भी हमने हिस्सा, भाई ए का हिस्सा कितना है आपका, देखिए ए ने कितना लगाया, देखिए मैंने यहां से निकाल लिया कि ए का हिस्सा कितना है, एक मिनट, ए का हिस्सा कितना है 10 लाख, कितना है 10 लाख लगाया। यहां से देखिए मैंने बी का हिस्सा निकाल लिया कि बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था इस टोटल में 12 लाख। कितना लगाया मेरे दोस्त, 12 लाख लगाया। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है तथा सी का हिस्सा ए बी डी, तो हम कर लेते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस डी, इसके हिस्से का, किसका, सी का हिस्सा, सी को यहां पर हम लिख लेते हैं। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आई। कितना है भैया 40% है, तो अगर हम 40% की अगर फ्रैक्शन निकालें तो कितना आएगा आपका 2/5 आएगा, क्योंकि 20% की, यहां देखिए 1/5 तो 40%, 2/5 आ गया। कहने का मतलब अगर इनका जो है कुल मिलाकर के भाई, अगर बी, अगर देखिए 40% है तो किसका कह रहा है, देखिए कि सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का 40% है, ये बात बोल रहा है। तो ए बी डी, देखिए अब यहां देखिए सी का हिस्सा, ये देखिए स्टेटमेंट थोड़ा सा पलट गया। अब आगे पहले लिख रहा है कि सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा ऊपर होगा कि नीचे होगा। अब आप अपने समझिए कि सी का हिस्सा क्या होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा, क्योंकि यहां देखिए बोल स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिया, तथा सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का। तो ए बी डी का हिस्सा किसका होगा, ये 5 यूनिट किसका होगा, इस बार ए बी डी का हिस्सा होगा, और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2 यूनिट होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहां पर अगर हम देखें तो टोटल कितना आ रहा है, देखिए भाई ये 5 है और ये कितना आ रहा है आपका 2 यूनिट बन रहा है। तो टोटल अगर करें तो 5 और 2 कितना आया भाई, टोटल का अगर हिस्सा करें देखिए 5 2 7 यूनिट आ रहा है, लेकिन ये 7 यूनिट नहीं है, ये रियल में है कितना 56 लाख के बराबर। कितने के लाख के बराबर, 56 लाख का। तो 1 यूनिट अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आपका आएगा, देखिए 8 लाख। कितना आएगा 8 लाख आ जाएगा। और हमसे अगर भाई 1 यूनिट 8 लाख के बराबर, तो सी ने कितना
खर्च किया था 2 यूनिट, तो 2 का 8 में गुणा कर देंगे तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा आपका 16 लाख। कितना आएगा आपका 16 लाख। सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया 16 लाख इन्वेस्टमेंट किया। तो अगर हमको डी का पूछा है तो क्या मैं ए बी सी, भाई ए ने 10 लाख लगाया, बी ने 12 लाख लगाया और सी ने 16 लाख लगाया, इनका अगर 56 में से अगर हम घटा देंगे तो क्या हमको किसका डी का मिल जाएगा कि नहीं मान मिल जाएगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं देखिए इसका टोटल इन्वेस्टमेंट करें, देखिए 6 2 8 38 लाख आया। कितना आया 38 लाख आया किसका ए बी सी का हिस्सा। ये तीनों का मैं जोड़ रहा हूं ना तो 38 लाख आया। और हमें देखिए अगर इसके जगह पे अगर हम निकालें, देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, अगर इसको अगर हम करें तो मिटा भी सकते हैं। देखिए अब अगर हम करते हैं देखिए तो ए बी सी इस टोटल की जगह कितना आएगा 38 लाख, भाई 38 लाख और प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा 56 लाख। तो हमें किसका हिस्सा बताना है डी का हिस्सा अगर निकालना चाहे तो 56 लाख में से हम क्या करेंगे देखिए 38 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 18 लाख। कितना आएगा मेरे दोस्त 18 लाख आ जाएगा किसका डी का इन्वेस्टमेंट। यही ना पूछा था कि डी का हिस्सा ज्ञात करें, तो डी का हिस्सा कितना आपका आ गया 18 लाख आ गया। ये तरीका है आप लोगों का अगर ऐसे एक पार्ट करके निकालें तो। दूसरा तरीका जो है उस तरीकों को भी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। अब दूसरे तरीकों को समझिए मेरे दोस्त, क्या कह रहा है देखिए कि टोटल ने तो भैया अपना इन्वेस्टमेंट ए बी सी और डी इन सब ने मिलकर के भैया तो 56 लाख तो आपका लगा लिया, ठीक है। तो क्या है कि ए बी और सी की क्या है देखिए कि बी सी डी। अब हम यहां देख लेते हैं देखिए कि बी सी डी, बी सी डी का जो इन्वेस्टमेंट था ए के इन्वेस्टमेंट, भाई ए के इन्वेस्टमेंट कितना था 460% था। तो 460% की हमने अभी फ्रैक्शन आप लोगों को बताया है। 460% की फ्रैक्शन आपका कितना बताया है देखिए 23/5। कितना बताया है मेरे दोस्त 23/5 बताया है। तो इसका बीसीडी का इन्वेस्टमेंट 23 था, कितना था 23 था, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना था 5 था, ये था। दूसरा है कि ए सी डी, तो हम निकाल लेते हैं देखिए ए सी डी किसका बी के इन्वेस्टमेंट का, तो बी का कर लेते हैं। कितना था 366.66। कहने का मतलब कि आपका 366 सही 2/3 या इतना कर लें। तो इसका आप लोगों का इन्वेस्टमेंट कितना आता है आपका देखिए, इसका अगर हम लोग निकालें तो आपका कितना आया देखिए 11/3 आया है। कितना आया है आपका 11/3 इसका आया है, ठीक है। कहने का मतलब अगर ए सी डी का इन्वेस्टमेंट 11 था तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना था 3 था। कितना था 3 था। और अंतिम कड़ी में बोल रहा है कि सी का जो हिस्सा है ए बी डी, तो हम निकाल लेते हैं देखिए ए बी डी का जो इन्वेस्टमेंट है किसका सी का कितना है 40%। 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितना आता है मेरे दोस्त 2/5 आता है। तो नीचे क्योंकि ये बोल रहा है देखिए स्टेटमेंट, यहां देखिए पहले यहां बोल रहा था देखिए कि बीसीडी का हिस्सा ए के हिस्से का, लेकिन यहां अंतिम में देखिए कि सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का। यहां देखिए क्या बोल रहा था देखिए इसका हिस्सा ए के हिस्से का, यहां बोल रहा है सी का हिस्सा इसके हिस्से का। तो दोनों में चेंजिंग है, पकड़िएगा वर्ड को। तो ये क्या होगा इसका 5 होगा, तो इसका कितना होगा आपका 2 होगा। अब यहां पर एक बात को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों कि इन दोनों का अगर मिलाएं देखिए ए बी सी डी, यहां देखिए ए बी सी डी, लेकिन टोटल जो ए बी सी डी का जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर देखिए कह रहा है 23 और 5 कितना आपका बन रहा है 28 बन रहा है। लेकिन यहां पर देखिए 11 और 3 कितना बन रहा है आपका 14 बन रहा है। यहां पर देखिए 5 और 2 कितना बन रहा है आपका 7 बन रहा है। लेकिन अगर जो इन्वेस्टमेंट है क्या यहां पर जो है क्या ये इन लोगों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग है क्या, नहीं। जो यहां पर है इन्वेस्टमेंट वो यहां पर भी है और ये यहां पर भी है। कुल जो इन्वेस्टमेंट है एबीसीडी का 56 लाख ही है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे इसको बराबर कर लेते हैं, टोटल को क्वांटिटी में ही क्या कर लेते हैं बराबर कर ले। यहां पर 28 है तो इसको 28 करने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। इसको 28 करने के लिए इसको भी बराबर करने के लिए हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा साथ में 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर 2 का गुणा किया तो यहां पर भी हम क्या करते हैं 2 का गुणा कर देते हैं और इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा।
यहां पर 4 का गुणा किया तो यहां पर भी 4 का गुणा कर लेते हैं और यहां पर भी 4 का गुणा कर लेते हैं। तो ए का इन्वेस्टमेंट में देखिए कितना आया 5, ए का इन्वेस्टमेंट कितना आया 5 यूनिट का, बी का इन्वेस्टमेंट 3 दुना के कितना आपका आ जाएगा देखिए 6, कितना आएगा 6, और सी का इन्वेस्टमेंट 4 दुना के 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो ध्यान देना कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है कितने का है 28 यूनिट का भाई, क्योंकि पूरे को हमने 28 यूनिट का इन्वेस्टमेंट में देखिए 28 यूनिट 14 दुना 28 यूनिट 7 चौके 28 यूनिट, ठीक है बात समझ में आया। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 28 यूनिट का है, कितने का 28 यूनिट का है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 56 लाख को, कितने का 56 लाख को, तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 1 यूनिट किसके बराबर आपका आएगा 2 लाख के बराबर आ जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो देखिए यहां पर ए का इन्वेस्टमेंट 5 यूनिट है, बी का इन्वेस्टमेंट यहां देखिए 6 यूनिट है, 3 दुना का मैंने बोला 6 यूनिट है, और सी का इन्वेस्टमेंट 8 है। तो टोटल जोड़ेंगे तो 8 6 14। देखिए भाई ए का इन्वेस्टमेंट 5 है और बी का इन्वेस्टमेंट आपका 6 है, सी का इन्वेस्टमेंट आपका 8 है और डी का इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा है। तो अगर टोटल, अगर भाई टोटल तो इन्वेस्टमेंट कितने का है आपका, टोटल इन्वेस्टमेंट तो 28 यूनिट का है, तो 8 6 14 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 14 5 कितना हो जाएगा आपका 19। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 28 का है तो 28 में से यदि मैं 19 को घटा लेता हूं मेरे दोस्तों, तो कितने यूनिट का आपका आ जाएगा, सॉरी 9 यूनिट का आ जाएगा। कितना यूनिट का आपका आएगा 9 यूनिट का आ जाएगा। लेकिन 1 यूनिट किसके बराबर 2 लाख का, तो डी का हिस्सा कितना आ गया 9 यूनिट का आ गया, तो ये 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 9 गुणित 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 18 लाख का, कितने का आ जाएगा तो 18 लाख का आ जाएगा। तो अगर हम यहां पर चाहेंगे, देखिए हमको कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा कि इसका कितने लाख आया, इसका कितने लाख आया, हमने क्या किया इस यूनिट को बराबर कर लिया। तो अगर यहां पर 2 का गुणा करेंगे तो सही सब में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 14 28 बना रहे हैं तो इसमें भी गुणा करना करेंगे। 11 दुना 22 और 3 दुना के 6, 22 और 6 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। यहां पर देखिए भाई अगर इसको मैं 28 बनाऊं तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी को जोड़ करके तो ये पूरा बना है। तो 4 दुना के 8 आया, 5 चौके 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां लिखता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। तो 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए कि हम लोग बारीकी से एक एक लाइन के क्वेश्चनों को पढ़ते हुए यदि आप करेंगे तभी इस क्वेश्चन पे आप कर पाएंगे आसानी से। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है लेकिन समझने की आपको फिक्र है। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां लिखता है। कहने की मतलब है कि वह 10 मिनट में, कितने मिनट में मेरे दोस्तों 10 मिनट में कितने पंक्तियां लिखता है 20 पंक्तियां। कितना 10 मिनट में 20 पंक्तियां लिखता है तो 1 मिनट में कितना लिखेगा वो। अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितना लिखेगा तो भाई 20 में 10 का हम भाग दे देंगे, बराबर कितना रहेगा 2 पंक्तियां। 2 पंक्तियां कितना 2 पंक्तियां वो लिखता है पर मिनट। यही बात बोल सकते हैं कि 2 पंक्तियां वो क्या कर सकता है या 2 लाइन वो हर 1 मिनट में कितने लाइन लिखता है 2 लाइन लिखता है। यहां तक हम लोगों ने काम कर लिया है, कहां तक यहां तक काम किया। लेकिन बोल रहा है देखिए कि 20 पंक्तियां लिखता है, आगे बोल रहा है लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। लेकिन हर एक पंक्ति में वह कितने प्रतिशत स्थान खाली छोड़ता है 8%। तो हम जानते हैं कि हमेशा कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है। तो अगर कंप्लीट करता, अगर 2 लाइन अगर पूरा पूरा लिखता तो कितना परसेंट काम करता 100%। लेकिन वो 8% का स्थान खाली छोड़ रहा है। तो 8% अगर खाली छोड़ रहा है तो काम कितने कर रहा है भैया 8% जब वो खाली छोड़ दे रहा है तो काम कितना परसेंट कर रहा है 92% कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बात बोलेंगे ना कि वह कह रहा है कि 2 लाइन पर मिनट कितने परसेंट काम कर रहा है 92%। भाई 8% जब खाली स्थान छोड़ दे रहा है, कहने का मतलब कि यह है कि वह 2 लाइन का 92% काम ही वो क्या कर रहा है
8% तो छोड़ दे रहा है, काम चोरी कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि वह 2 लाइन का 92% काम, कितना, 2 लाइन का 92% काम, भाई 2 लाइन का 92% काम वो कितना कर रहा है, हर 1 मिनट में कर रहा है। कितना, 2 लाइन का 92% काम वो हर 1 मिनट कर रहा है। इतना बात हम लोग बोल रहे हैं, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, इतना बात बोल सकते हैं। यहां चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि वह 2 लाइन का 92% काम जो है वो क्या कर रहा है, हर 1 मिनट कर रहा है। लेकिन आगे की चीज आप बोलिए, कह रहा है कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा। मतलब उसको काम कितना करना है, देखिए कि 40 पंक्ति का कितना पेज है, 23 पेज है भाई, 40 पंक्ति का कितना पेज है, 23 पेज है। इतने काम को वह करे, उसको करना है, क्या करना है, 40 पंक्ति के 23 पेजों को काम को उससे करना है। कह रहा 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली छोड़ता है। पहले कितना छोड़ता था मेरे दोस्त, 8% छोड़ता था। पहले जो है 100% करता था, उसमें का 8% खाली छोड़ता था। लेकिन कह रहा है कि अब वह पहले जो 8% छोड़ता ना, इसका कितना कर रहा है, 25%। अब वह पहले जो अगर 8% छोड़ता था तो इस 8% का 25% ज्यादा छोड़ता है, ज्यादा खाली स्थान छोड़ता है। तो अगर हम इसको निकालेंगे 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4 तो हो जाएगा 8 और 1/4। कहने का मतलब 2% ज्यादा। पहले अगर वो 8% छोड़ता था तो अब 2% ज्यादा छोड़ेगा। कहने का मतलब अब 8 और 2 कितना, अब 10% छोड़ेगा। अब कितना छोड़ेगा मेरे दोस्तों, 10% छोड़ेगा। जगह अगर वो 10% छोड़ेगा तो कितना परसेंट काम करेगा, तो कितना परसेंट काम करेगा, 90%। कितना कर रहेगा भाई, 40 पंक्ति का, भाई 40 पेज की 23 पंक्ति, क्या है बोल रहा है आपका, देखिए हाँ 40 पंक्तियों का 23 पेज उससे भरना है। अब वह पहले 8% करता था, लेकिन अब कितना छोड़ रहा है, 2% एक्स्ट्रा छोड़ रहा है। अब कितना, 90% काम करना है। और इस काम को उसको करवाना है कितना भाई, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी जो उसकी क्षमता है कि 2 पंक्ति का 92% ही काम करता है। तो हम ये पूछ रहे हैं कि यदि मैं एक दिन में 2 कुर्सी बनाता हूं, कितना, 2 कुर्सी बनाता हूं, कितना, मैं एक दिन में 2 कुर्सी बनाता हूं तो मेरे को 100 कुर्सी कितना बनाना है भैया, 100 कुर्सी बनाना है। तो 100 कुर्सी बनाने में हमको कितना दिन लगेगा, यही बात बोल रहा हूं। एक दिन में मैं 2 कुर्सी बनाता हूं तो 100 कुर्सी बनाने में हमको कितने दिन लगेंगे। तो भैया हम 2 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो आ जाएगा आपका 50 दिन। कितना आएगा आपका, 50 दिन। तो उसी तरीके से ये बोल रहा है कि वह 2 लाइनों का 92% काम पर मिनट कर रहा है, पर मिनट कर रहा है। लेकिन उसे काम कितना करना है, 40 पंक्तियों का 23 पेज उसको करना है, काम करवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, देखिए भाग दे देंगे, कितना है, देखिए 2 का आपका 92%। देखिए परसेंट से आपका ये परसेंट कट जाएगा, सॉरी ये आपका परसेंट ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 23 एकम 23 चौके आपका 92 हो जाएगा। तो 4 दूना के 8, 8 पंचे आपका कितना जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, 40 आ जाएगा। तो 40 का अगर हम 90 में गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 450 मिनट कितना लगेगा, 450 मिनट लगेगा उसको 40 पंक्तियों के 23 पेजों को करने में। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्तों कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। कोई एक शहर है, उसकी जो जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है 1,89,000 है। आगे कह रहा है कि 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, दूसरा कह रहा है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। यह बात आप लोगों को पूछ रहा है। अब जरा समझिएगा, कुल जनसंख्या कितनी है भैया, हम लोग क्या करते हैं, देखिए एकदम बेसिक से आपको समझाते हैं। कुल जनसंख्या है कितना, 1,89,000। अब इसमें से कह रहा है 4/9 कौन है भैया,
पुरुष हैं। कहने का मतलब ये जो 9 है, अगर टोटल जनसंख्या 9 है तो उसमें से 4 लोग क्या हैं, पुरुष हैं। तो भाई ये क्या है, टोटल जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या कितना है, 9 यूनिट। लेकिन ये 9 यूनिट जो है टोटल जनसंख्या, लेकिन ये टोटल 9 यूनिट नहीं है। कितना है, 1,89,000 है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1,89,000 में आपको क्या करेंगे, देखिए 9 का भाग दे देंगे तो कितना आपका आ जाएगा 9 दूना के 18, 9 एकम 9, आपका आ जाएगा देखिए 21,000। 1 यूनिट आपका आ जाएगा देखिए 21,000 के बराबर। लेकिन पुरुष भाई कितना है, का 1 यूनिट है क्या, नहीं। कितना यूनिट है भैया, 4 यूनिट है। तो पुरुष आपके कितने हो जाएंगे, देखिए तो पुरुषों का हम क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 यूनिट पुरुष, भाई पुरुष जो है 4 यूनिट है भाई, 9 यूनिट है पूरा टोटल जनसंख्या, तो 4 यूनिट क्या होंगे आपके, पुरुष होंगे। तो हो जाएगा 4 और गुणते कितना हो जाएगा आपका 21 का, अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 84,000। कितना हो जाएगा आपका 84,000। कौन हो जाएगा आपका, देखिए पुरुषों की जनसंख्या जो होगी आपकी भाई कितना हो जाएगी, 84,000 हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, अच्छा पुरुषों की जनसंख्या 84,000 हो जाएगी, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी भैया। महिलाओं के अगर भाई टोटल 4 ये हैं तो 5 महिला होंगी। तो महिला अगर आपको निकालना है, देखिए महिलाओं की जनसंख्या, तो भैया 4 यूनिट इसमें हो गया तो 5 यूनिट होगा, तो 5 का अगर हम 21 में गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1,50,000। कितना हो जाएगा आपका, नहीं सॉरी 1,05,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,05,000 हो जाएगा महिलाओं की जनसंख्या। ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इतना हम लोगों ने कर लिया। आगे कह रहा है 50% पुरुष विवाहित हैं। कितने हैं, 50% जो आपके पुरुष हैं वो क्या हैं, विवाहित हैं। तो अब एक बात बताइए, टोटल पुरुष कितने हैं, 84,000। कितने हैं भैया, टोटल जो पुरुष हैं आपके 84,000 हैं, और इसमें 50% विवाहित है। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। भाई 1/2 विवाहित हैं, अगर आप करेंगे तो कितना आएगा 42,000 आएगा। कितना आएगा 42,000 आएगा। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें, तो कितनी जनसंख्या जो है आपकी विवाहित है। तो एक बात बताइए कि ये जो 42,000 पुरुष हैं वो विवाहित हैं, तो किससे होंगे, अरे इसी में से जो महिलाएं हैं इनसे ही विवाहित होंगे कि बगल में जुगाड़ लगा लिए होंगे, दूसरे देश को तो जाएंगे नहीं। जब शादी अगर इनकी होगी, विवाह होगा, तो इसी जनसंख्या में होगा ना कि जुगाड़ वाला आदमी है इधर फंसाया और उधर भी फंसा दिया, ऐसा तो काम नहीं है। वो इसी से विवाहित होंगे। तो अगर 42,000 पुरुष हैं तो 42,000 महिला भी तो होंगी भाई, क्योंकि 42,000 अगर पुरुष विवाहित हैं तो इसमें से हर एक आदमी जो है इन्हीं महिलाओं से होगा। तो 42,000 का ब्याह हुआ है, अगर शादी हुई है तो 42,000 महिलाओं से हुई होगी। तो टोटल जो विवाहित आपका आ जाएंगे 42 पुरुष और 42 महिला, टोटल कितने हो जाएंगे आपकी 84,000। कितने हो जाएंगे 84,000। अब 84, देखिए पहले वाले क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर रहे हैं, किसके, पहले वाले क्वेश्चन का। 84,000 विवाहित हैं और टोटल जनसंख्या कितनी है 1,89,000। यही है 1,89,000 में टोटल विवाहित कितने हैं, देखिए भाई 84,000 हैं। तो इसको आपको प्रतिशत पूछ रहा है, क्योंकि बोल रहा है देखिए कि विवाहित जनसंख्या ज्ञात करिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए 100 का गुणा कर लेते हैं, ये आपका प्रतिशत हम लगा देंगे। तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया। अब आप काटेंगे, देखिए तो 1 शून्य से आपका ये शून्य कट जाएगा। अब इसको अगर आप काटेंगे, देखिए तो क्या आपका 8 4 12, 3 से आपका कट जाएगा, हाँ 6 के आपका 18 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। इसको करेंगे, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 8 3 के 24 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2,800। क्या फिर आपका कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो आपका आएगा, देखिए कि 2800 में जब आप 63 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 4 बार में जाएगा, 4 4, हाँ 44 सही 4/9%। कितना 44 सही 4/9% जो है आपकी जनसंख्या क्या होगी, विवाहित जनसंख्या होगी। कितना 44 सही 4/9%। अब जब इसका भाग देंगे तब, अब ये हम लोगों ने पहला किया कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें।
अब सेकेंड स्टेप देखिए क्या कह रहा है कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करें। टोटल महिलाओं की जनसंख्या है कितना? 1,05,000। कितना है? टोटल महिलाओं की जनसंख्या है 1,05,000 है। अब 1,05,000 में विवाहित कितना है भैया आपका? 42। भाई 42,000 की शादी जो हुई है 42,000 हुई ना, तो 1,05,000 में विवाहित कितनी है आपका? 42,000। कितनी विवाहित है मेरे दोस्तों? 42,000 आपकी विवाहित है किसमें? 1,05,000 में। तो आपको पूछा प्रतिशत कितना है, तो सेकेंड का आप क्या करेंगे, इससे आप प्रतिशत निकाल लेंगे, काट पीट देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। पहला तरीका हो गया कि ऐसे अगर हम करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि देखिए यहां पर प्रतिशत पूछ रहा है, कंपैरिजन पूछ रहा है, तो इस रियल वैल्यू को लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन मेथड से। तो देखिए अब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या होता है प्रतिशत का जादू। तो देखिए दोस्तों कह रहा है, देखिए कि अब देखिए अगर हम चाहें तो इसको ना लेते हुए भी यदि हम चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, क्योंकि यहां पर जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, यहां बोल रहा है कि प्रतिशत विवाहित जनसंख्या क्या रही है, उसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि भैया देखिए कि 4/9 लोग क्या है, पुरुष हैं। कहने मतलब टोटल जो जनसंख्या है कितना, टोटल जो जनसंख्या है कितनी है, 9 है। अब 9 में पुरुष कितने हैं भैया आपके, 4 हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी आपकी, 5 हो जाएंगी, हो जाएंगी कि नहीं होंगी। तो इसमें बोल रहा है देखिए 50% पुरुष विवाहित हैं। तो 4 का अगर हम 50% निकालेंगे, 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है भैया, 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/2। तो 4 का अगर हम 1/2 निकालेंगे, कहने का मतलब 2 लोग विवाहित हैं। टोटल पुरुष अगर 4 हैं तो उसमें से कितने विवाहित हैं, 2 हैं। अब जरा बताइए कि ये जो 2 विवाहित होंगे किसके साथ विवाहित होंगे भाई, कहीं दूसरे जगह जाकर के अगर वो जुगाड़ बनाया हो, उसका बोल सकते हैं कि अंदर अंदर वाला मैटर चलता हो तो नहीं पता, लेकिन यहां पर मैटर अंदर वाला नहीं, फैक्ट वाला चलेगा। अगर इसका विवाह 2 का हुआ है तो किसके साथ भाई, इन्हीं महिलाओं से हुआ होगा ना। तो इसमें से कहने का मतलब कि भाई अगर 2 विवाहित है, 2 इसमें, तो टोटल विवाहित कितने हुए, 2 इधर और 2 इधर के टोटल विवाहित कितने हुए, 4 हुए। कितने विवाहित हुए, 4। अब 4 हुए तो भाई टोटल जनसंख्या कितनी है, 9 है ना। 4 विवाहित हैं किसमें, 9 में, तो आपका 100 पर कितना, यही आपसे प्रतिशत पूछ रहा था, यही ना आपसे पूछ रहा था, प्रतिशत पूछ रहा था। पहले वाले क्वेश्चन से आपका आंसर मिल गया है। तो 4 अगुणते देखिए 1/9, यहां देखिए 1/9 का क्या होता है, 11 सही 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। तो 4 का गुणा करेंगे तो देखिए 11 चौके 44 सही 4/9% आपका आ गया पहला वाला आंसर। अब सेकेंड आपसे पूछ रहा है, सेकेंड क्या पूछ रहा है, देखिए कि प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करिए। प्रतिशत में बताना है, संख्या नहीं बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में जरा बताइए टोटल महिलाएं हैं कितनी, 5 हैं। 5 में विवाहित कितनी हैं, 2 हैं। भैया कितने हैं, 2 हैं। 2 विवाहित हैं कितने में, 5 में। तो आपसे पूछ रहा है 100 पर कितना, कितना 100 पर आप लोगों का कितना होगा। तो भैया 1/5 की जो फ्रैक्शन होती है वो कितना होती है, 20%। तो 2/5 का कितना हो जाएगा आपका, 40%। तो कहने का मतलब कितना होगा, 40% महिलाएं क्या हैं आपकी, विवाहित हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अब जो है फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया होगा। देखिए वहां पर जनसंख्या लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका विदिन आप सेकेंडों में इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है तथा कार्य 16 से ही 2/3% कम करता है, तो आय में प्रतिशत परिवर्तन आपको ज्ञात करना, ये आपको पूछा है। तो अगर मैं कहूं कि इसको ये जो 2400 रुपए दिया है या 60 घंटे दिया है, अगर इसको मैं ना भी लूं तब पर भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन सबसे पहले मैं इसको आपको समझाता हूं बेसिक से। अब जरा समझिएगा कि वो 60 घंटे कितने, 60 घंटे अगर काम कर रहा है तो कितना कमा रहा है, 2400 रुपए कमा रहा है। तो आप जरा समझिएगा प्रति घंटे, हर 1 घंटे का कितना कमाएगा वो। तो आप कहेंगे कि 2400 में हम क्या करते हैं भाई, 60 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आएगा, 6 चौके 24, 40 रुपया प्रति घंटा। कितना, 40 रुपया प्रति घंटा क्या कर रहा है, वो कमा रहा है।
ये बात समझ में आया। अब आगे कह रहा है कि यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है, कितना मेरे दोस्तों, प्रति घंटा जो वेतन है उसका 40% बढ़ता है। कहने का मतलब यह है कि 40% की जो आपकी फ्रैक्शन होती है वो कितना होता है, देखिए 2/5 होता है। और कार्य 16 से ही 2/3% कम, तो 16 से ही 2/3% कम, भाई 16 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। अब जरा समझिएगा कि पहले वह 40 रुपए प्रति घंटा काम करता था। कितना मेरे दोस्तों, पहले वह 40 रुपए प्रति घंटा काम करता था और कितने घंटे काम करता था, 60 घंटे काम करता था, तब उसे मिलता था 2400 रुपए। कितना कमाता था मेरे दोस्तों, 2400 रुपए कमाता था। अब क्या कह रहा है कि वह उसका जो वेतन है वो 40% बढ़ गया है। तो भैया 40% मतलब 2/5, तो भैया अगर 2/5 अगर आप निकालेंगे तो 5 8 40, 8 दूना के 16, मतलब 16 रुपए बढ़ गया है। तो पहले 40 था तो अब 40% बढ़ गया, भाई यही ना बोल रहा है 40% बढ़ गया, तो अब उसको कितने मिलेगा, 56 रुपए प्रति घंटा मिलेगा। पहले उसको 40 रुपए प्रति घंटे मिलता था, लेकिन 40% यहां देखिए बोल रहा है वेतन बढ़ गया। तो पहले वेतन 40 रुपए प्रति घंटे था, अब वेतन उसको मिलेगा 56 रुपए प्रति घंटे। लेकिन आगे बोल रहा है काम उसको क्या करना है कि 1/6 कम कर दिया गया। पहले वो 60 घंटे काम करता था, लेकिन अब उसका 16 से ही 2/3%, तो भाई 60 का यदि हम भाई 16 से 2/3%, तो 1/6 अगर निकालेंगे तो कितना आपका है, 10 घंटे कम करेगा। तो पहले 60 करता था, अब 10 कम, तो अब कितना करेगा, देखिए 85 घंटे काम करेगा। तो देखिए अब वो कितना कमा रहा है, इसका गुणा करेंगे देखिए, तो देखिए 6 पंचे 30, 0 0, अब 5 पचे 25 और 3 28। अब कितना कमा रहा है, 2800 रुपए कमा रहा है। तो आगे बोल रहा है देखिए आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। तो भैया पहले 2400 कमाता था, अब कितना कमा रहा है, 2800। तो कितने का परिवर्तन हुआ भैया, 400 का। कितने का हुआ, 400 का परिवर्तन हुआ। ये किस पर हुआ, 2400 पे हुआ कि 2800 पे? अरे 2400 से बढ़कर के ना 2800 हुआ है, तो परिवर्तन किस पे हुआ है, 2400 पे हुआ है। तो 100 पे कितना, यही आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत लगा देंगे। देखिए 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया। अब आपको अगर करेंगे देखिए तो 4 एकम 4, 4 छके 24, तो आपका आएगा देखिए 100/6%। तो आपका कितना आएगा, देखिए 16 से ही 2/3% आएगा। कितना आएगा, 16 से ही 2/3% में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यह तरीका हो गया आपका लॉन्ग। लेकिन अगर इसको अगर हम शॉर्ट में करें, बिना इसके यूज के भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखिए उसको कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। यहां पर पूछ रहा है देखिए आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। जहां पर कंपैरिजन पूछा वहां पर हमको रियल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको गोली मार दो। क्या बोल रहा है देखिए 40% बढ़ जाता है। देखिए यदि उसका प्रति घंटे जो वेतन है 40% बढ़ जाता है, तो 40% की फ्रैक्शन कितना होती है, 2/5। पहले वो 5 रुपए कमाता था, तो अब 2 ज्यादा कमाएगा। अब पहले मतलब कि हर एक घंटे का पहले उसको 5 रुपए मिलता था, तो अब हर एक घंटे का उसको कितने रुपए मिलेगा, 7 रुपए मिलेगा। क्योंकि यहां बोल रहा है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ जाता है, पहले उसको 5 रुपए मिल रहा था 1 घंटे का, तो अब जो है उसको 2 रुपए ज्यादा मिलेगा। तो अब कितने रुपए मिलेगा, 7 रुपए ज्यादा मिलेगा। ये बात समझ में आया, ये वेतन है उसका। अब देखिए वो समय, देखिए अब समय का बात हम लोग करते हैं। पहले अब देखिए 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 6, 1/6 होती है। पहले वो 6 घंटे काम करता था, कितना, 6 घंटे काम करता था। अब वो कितना काम करेगा भाई, कम हो रहा है, देखिए कम करता है। तो पहले वो 6 घंटे काम करता था, तो अब वो 1 घंटे कम करेगा। तो अब कितना करेगा, 5 ही घंटे काम करेगा। तो इस तरीके से वो कितना कमाएगा, देखिए 6 पंचे 30 रुपए कमाएगा। और यहां पर देखिए 7 पचे 35 रुपए कमाएगा। ये बात समझ में आया मेरे दोस्तों, कि ये बोल रहा है देखिए कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपए प्राप्त करता है। इतना से कोई मतलब रियल वैल्यू को लीजिए मत लीजिए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां
कंपैरिजन पूछा है। जहां कंपैरिजन पूछे वहां पर रियल वैल्यू ना लेकर के भी हम काम चला सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ता है। कहने का मतलब 40% की हमने फ्रैक्शन देखा 2/5 होती है कि पहले यदि वो 5 रुपए कमाता था तो अब 2 रुपए ज्यादा कमाएगा, अब 7 रुपए कमाएगा। मतलब कि पहले यदि वो 1 घंटे का 5 रुपए कमाता था, देखिए यहां प्रति घंटे वेतन बढ़ रहा है, तो यदि वो पहले 1 घंटे का 5 रुपए कमाता था तो अब 40% ज्यादा, अब कितना कमाएगा? 7 रुपए कमाएगा। अब आगे बोल रहा है तथा कार्य इतना कम करता है। मतलब कि पहले जब वो काम 6 घंटे करता था, लेकिन अब वो काम कितना करेगा? 5 ही घंटे करेगा, क्योंकि एक कम। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कितने रुपए कमा रहा है? 30 रुपए कमा रहा है। अगर इस तरीके से देखा जाए तो 5 ही घंटे करके वो 35 रुपए कमा रहा है। तो कह रहा है तो आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। पहले वो 30 कमाता था, अब कितना कमाएगा? 35। तो कितना ज्यादा कमाएगा? 5 रुपए। तो 5 रुपए की जो वृद्धि हुई है वो 30 पे हुई है, 35 पे हुई है भैया? 30 पे हुई है। तो 5 की वृद्धि हुई है आपका 30 पर। तो आपसे पूछ रहा है ऐसा करो कि तू 100 पर बता दो। तो 100 पर कितना हो जाएगा? देखिए तो देखिए 5 छके 30 आपका आएगा। तो वही हो जाएगा, देखिए 1/6 अगरुत्ते 100 आपका आया है, परसेंट है। तो 1/6 कितने परसेंट पे? 16 सही 2/3%। तो उसकी जो वृद्धि होगी देखिए 16 सही 2/3% का क्या आएगा? उसकी आय में परिवर्तन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप लोगों को एक जानकारी मैं देने वाला हूं कि जल्द ही मैं इन सब का क्या करने वाला, प्रैक्टिस जो है सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। तो वीडियो में अगर कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी आप राय दीजिएगा। आपकी राय सर्वोपरि है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्ति करते हैं। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मैं यकीन और पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि यदि थोड़ी सी मेहनत कर दिया तो हिंदुस्तान में झंडा गाड़ के रख दोगे। अरे तुम भारत के शेर और शेरनी हो, फोड़ के रख दोगे और फाड़ के रख दोगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रख दोगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।